1 साल तक आपके घर में कितने भी फंक्शंस क्यों ना हो, लेकिन सोना मत खरीदना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात के लिए समर्थन करता हूं और देशवासियों से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो भारत की जनता से करबद्ध प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को भारत के एक एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और सोने की खरीदारी को बंद करना चाहिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित सिरोही स्वागत करता हूं अपने चैनल बहुजल हलचल न्यूज में आपका फिर से। और आज का मुद्दा रहेगा देश के वर्तमान हालात को लेकर। और देखिए, आज हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, बसपा के फायर ब्रांड नेता। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की बात, मुद्दा यही रहेगा कि देश के वर्तमान हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय भीम साथियों, जय संविधान, जय भारत। और बहुजन हलचल चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जो समय समय पर जो देश के हालात हैं, प्रदेश और देश जिस हालात से गुजर रहा है, आप लोग चर्चा करते हैं। बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम आप उत्तर प्रदेश में और समस्त भारत में चलाने का काम कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। और वर्तमान हालात, पत्रकार महोदय, आज के जो ताजा हालात ये हैं कि वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक धर्म संकट में डाल दिया है आज की डेट में, वो धर्म संकट विचार करने वाला है। और 140 करोड़ जनता जो भारत में वास करती है, उसके सपनों पर विराम लगाने का और अंधकार में ले जाने का कार्य है जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो चिंता का विषय समस्त भारत के लिए बन गया है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि आप 1 वर्ष तक कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, किसी प्रकार का कोई सेरेमनी हो, तो सेलिब्रेशन करने के लिए आप सोना ना खरीदें। आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री 2014 में भारत को अनेकों प्रकार के सपने दिखाने का कार्य किया था और 365 दिन मांगे थे और फिर 5 वर्ष मांगे और फिर 10 वर्ष मांगे, आज वो भारत का प्रधानमंत्री इतना लाचार और बेबस नजर आ रहा है कि आज भारत की जो जनसंख्या है उसके सपनों पर अंकुश लगाने का जनादेश जारी किया जा रहा है। ऐसा आदेश और ऐसी अपील एक लाचार और एक बेसहारा प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं। जी। ये बहुत चिंता का विषय है। शर्मा जी, गोल्ड की बात तो रही, तेल तक के लिए बयान कर दी कि तेल तक जो खाने का यूज करता है उसको भी मत खरीदिए। मैं वही आ रहा हूं कि जो रोजमर्रा के जीवन में जो जरूरत की चीजें हैं, एक तरफ आप गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, नए नए ब्रांड की गाड़ियां, लोग महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, और आप एक तरफ तेल को बचाने की काम कर रहे हैं, डीजल को बचाने की, पेट्रोल को बचाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि रसोई में जो महिलाएं सेवन करने वाले तेल का यूज करती हैं खाना बनाने के लिए, उनको भी कह रहे हैं 10% 20% कम इस्तेमाल किया जाए। जी। तो ये भारत देश के हालात अपने आप में बयां कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिसने अनेकों लुभावने सपने दिखा करके अपने आप को सत्ता में ला करके और देश की जनता को ठगने का जो काम किया है, ये वही प्रधानमंत्री आज लाचार और बेसहारा और बेचारा नजर आने लगा है, जो लाल किले की प्राचीर से किसी जमाने में 56 इंच की छाती का सीना बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हजारों सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के खुद आज डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो आम जनता से यह अपील करता है आज भारत देश का प्रधानमंत्री कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जी, इलेक्ट्रिक वाहन चलाइए। जी। अच्छा, अब ये बात आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत सपने दिखाए हैं। एक सपना ये भी दिखाया था डिजिटल भारत। जी। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि जो बिजली के मीटर हैं, आम घरों की बात लें तो बिजली के मीटर है, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए, मीटर सबके चेंज हो गए, डिजिटल बना दिया। अब लोग परेशान हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। कई 100 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रीपेड मीटर लगाने का घोटाला किया है, वो उजागर ना हो, देश की जनता के पैसे को लूटने का जो काम किया है। 3000 से 5000 तक जब स्मार्ट मीटर लगाए गए तो जनता से वसूली की गई और उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के साथ साथ आज अपनी मुंह की खा करके प्रदेश की सरकार ने उस प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया है। इससे कई 100,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो भारत की जनता का हुआ है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता को वर्तमान सरकार से जवाब मांगना चाहिए और उनसे सवाल पैदा करने चाहिए। जी। और शर्मा जी, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये नीट का एग्जाम जो रद्द हुआ है,
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारत देश का युवा जब आप डिजिटल दुनिया बनाने की काम करते हैं जी, भागो इंडिया, देखो इंडिया, पढ़ो जिंदिया इंडिया, जागो इंडिया, और वहां नीट की तैयारी करने वाले लाखों लाखों छात्र आज उनका भविष्य अधर में लटकाने का काम जो इनकी सरकार में निरंतर चलता हुआ रहा है, पहले एग्जाम की तैयारी कराते जी। हैं और फिर उस पेपर को लीक कराते हैं और लीक कराने के बाद अगले दिन घोषणा कर देते हैं कि यह पेपर रद्द किया जाता है। जी 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 तो जी। जिन भारत के युवाओं को सपने दिखाने का काम केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उन युवाओं के आंसू आज छलक रहे हैं। 13-13 लाख रुपए में एसएससी का एग्जाम और डीएससी का, एसडी का एग्जाम जो बिकता है, पेपर जो बिक जाता है, ऐसी अफवाहें, ऐसी खबरें चलती हैं। तो शर्मनाक बात उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के लिए है ये। आज यहाँ का युवा जवाब मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जब यही बात चल रही है, धांधलेबाजी है ये तो सीधी सीधी कि पब्लिक को परेशान करना किसी भी तरह से करें। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हर घर सिलेंडर योजना आई थी। अब मोदी जी बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि हर घर में सिलेंडर होगा, हर बंदे को गैस मिलेगी। और आज का टाइम वो है कि गैस के लिए लोगों को कई कई महीने इंतजार करना पड़ रहा है। 3 महीने से गैस सिलेंडर की इतनी बुरी हालात है जी। आप सब लोग देख रहे हैं, गैस की एजेंसियों पर, गैस के गोदामों पर 3 महीने से आज तक वो निरंतर जो भीड़ लगी हुई थी वो कम नहीं होने का नाम ले रही है। जी जी। एलपीजी गैस से लोग परेशान हैं। एक ही झटके में कॉमर्शियल सिलेंडर पे 963 रुपए बढ़ा देना। जी। और अभी मैं आपको बता रहा हूं 4-5-6 दिन का किस्सा जो किसी को पता नहीं है। 87 रुपए से 90 रुपए 50 पैसे डीजल हो चुका है, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है। सोशल मीडिया में पता है, ना अखबारों के द्वारा पता है, ना किसी न्यूज चैनल के द्वारा पता है। जी। और 99 रुपए 50 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। इसी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं मैं। जी, जी। पिछले शुक्रवार से लेकर के आज वर्तमान के मंगलवार तक की बात बता रहा हूं। तो ये इन्होंने भारत की जनता को एक ऐसा मानिए आप कि जैसे किसी गाड़ी, बैलगाड़ी में 20 सवारी बैठी हुई होती हैं जी। और उसमें से उस बैल, जब वो 20 सवारी लेके चलता है, उस बैल को महसूस होता है कि मेरे साथ कोई वजन है, लदा हुआ हूं मैं जी। और 20 सवारी का बोझ मैं उठा के ले जा रहा हूं और बीच में 2 सवारी उतार दी जाती हैं या 3, उस बैलगाड़ी में से 3 सवारियां कम हो जाती हैं, तो उस बैल को निरंतर उस बोझ को महंगाई के ढोने का आदत पड़ जाती है। उसी तरह से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 2.5 रुपए बढ़ाने का इनका कल्चर बन चुका है और भारत की जनता को इस महंगाई को स्वीकार करने का एक लॉजिक दे दिया गया है कि 3-3 रुपए करके महीने में 3 बार बढ़ा दो। 10 रुपए अगर बढ़ाए जाएंगे तो एकदम जनता त्राहिमाम सड़कों पर आने का काम करेगी। जी, जी, जी। और थोड़े थोड़े पैसे बढ़ा करके जनता को ठगने का काम वर्तमान की सरकार निरंतर 11 वर्षों से केंद्र की और 10 वर्ष होने जा रहे हैं प्रदेश की सरकार ठगने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लूटपाट, भ्रष्टाचार निरंतर अपनी चरम सीमा पर है। जी। भारत देश में बीजेपी जब से आई है तब से यहाँ के लीडरान अपनी राजनीति और अपने भविष्य को उज्जवल करने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता की तरफ उसकी जो मजबूरियां हैं, दुश्वारियां हैं, उनको अनदेखा निरंतर किया जा रहा है। जी जी। अब बात आई है महंगाई की। अभी इन्होंने बहुत वादे किए हैं कि महंगाई कम करेंगे, हर गरीब को 2,000 रुपए 3,000 रुपए देंगे महीने में। अब मुझे तो नहीं लगता अभी तक के किसी को मिले हैं। जिनको मिले हैं वो शायद उनके अपने ही आदमी हैं। अभी कुछ दिन पहले पता लगा था कि सब्जियों के रेट बहुत कम हो गए हैं और आज देखो आसमान छू रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो सामान्य वर्ग भारत देश में और प्रदेश में वास करता है, जी। महंगाई का बोझ उनके कांधों पर है। जी। जो इनके चहेते व्यापारी, जो इनके अपने लोग हैं, धनवान जो लोग हैं, जी। उनको कोई महंगाई नहीं है। उनका निरंतर व्यापार बढ़ता जा रहा है। जी। और उनको ही फायदा पहुंचाने के लिए जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और जनमानस जो है जी। वो महंगाई की मार में धंसता हुआ चला जा रहा है। निरंतर मध्यम वर्गीय परिवार इतना दुखी है आज भारत देश में जिसका कोई जवाब नहीं। और जो लोग धनवान लोग हैं, धनाढ्य लोग जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं या जो सरकार में शामिल हैं, उनकी कमाई 200 से 400 गुना एक साल में बढ़ जाती है। 100 गुना तो आम बात हो गई है जी, जी। 10 वर्षों में। तो महंगाई की मार जो है भारत की जनता के लिए है। भारत की जनता ही इससे परेशान है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला निरंतर घोटालों का होना, उसको छुपाना, मीडिया में न आना, इनकी छवि को धूमिल करने का काम आप जैसे पत्रकार, हम जैसे सोशल मीडिया के वर्कर जो काम जी। कर रहे हैं, उनके द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है
वरना उसको भी निरंतर समाप्त करने का काम कर रहे हैं।